हे भौजी घर में तो महाभारत मची है, लेकिन भैया का भेजे रहे, भैया माई बाबू के ला गए, समझ न पावा। समझ नहीं पाया। चल कोई बात नहीं, आने तेरे भैया का भी खुद ही समझ में आएगा। लेकिन खाना बनाओगे नहीं? खाना तो बनाएंगे, लेकिन तेरे भैया अगर फैसला करके आएंगे तभी दूंगी खाना, नहीं आज भी खाना नहीं दूंगी। भले भले क्यों बना लियो, नहीं आज लॉकडाउन लाग होटल सब बंद है। चल कोई बात नहीं, बंद रहने दे। अब फैसला कह क्या हो, दिहो नहीं देबो न की क्या रे? खाना जहाँ से बोल रहे समझ रहे सब। क्या हुआ स्वामी जी? प्रिय, आज मैं शहर के आए दिन के झगड़े को समाप्त कर दिया। बहुत अच्छा, मतलब समझी नहीं अभी बराबर। बात नहीं समझ रही। बात यह है कि आज मैंने अपने माता पिता से रिश्ता बिल्कुल तोड़ दिया। बहुत अच्छा किया स्वामी। अरे यार, मैं जानती मैं अब तू दर्द नहीं देख सकती। तुम्हारे ऊपर कोई जुर्म ढाए और मैं बर्दाश्त करूं, ये तो नामुमकिन है प्रिय। कुछ हद तक अच्छा की हो क्या महतारी बाप तो तुम जौने गांव में जाइ हो यहो गांव में मिल जाए। अच्छा, इतना मेहरारू कहाँ? ऐसी पत्नी कहाँ मिलेगी है? सही है। देखो प्रिय, भोजन में ये साला पागल है। भोजन बनाई हो तो फिर जाओ भोजन ले आओ, हम लोग भोजन करते हैं। आज भोजन तुमका करेर मिली, कच्चा कच्चा पक्का दाल चावल पूरी सब्जी बड़ा बुनिया। अरे बुनिया बुनिया, जब से तोहरे घर पर लवाए बस सारा खाना नसीब नहीं हुआ। आज 15 दिन के इकट्ठे खा होमवर्क के खा ले, शायद बिहान लड़ाई हो जाए, साथ खा मिले न मिले। बस 15 दिन के बाद देखा जाएगा। वैसे एक बात है, कचौड़ी कहा हम काकी खवाओ। ए भैया लाओ हमको खवाओ। वैसे बाहरी में नहीं खा लिए, घर के समझो खा लिए। देखो बेइज्जती बाहरी से हो। लाओ वाह, बरवालन किया खाए पिए ठिकान है यार, नाश्ता पानी तैयार हो। वैसे एक बात है, वहाँ तो खनवा चाहे रतिया भर खाओ, हमसे का मतलब। अब खा ले समझो, तुम खा ले तबियत ठीक हो, खाओ तब तो आराम से खाबे। अरे पहले उसको खाने दे तू। भैया मुझे थोड़ा सा खाना दे दो भैया। खाना बनो नहीं तुम्हें कहा लेकिन आप लोग तो कुछ खा रहे हैं। भैया अगर खाना नहीं बना है तो कोई बात नहीं, दे दो राशन बना कर खिलाऊंगी मैं। दे दो राशन बना कर खिलाऊंगी मैं। अंधी माँ बूढ़े बाबू कहाँ जाएंगे? ख्याल मुझ पर जरा कुछ बिरन तुम करो। ख्याल मुझ पर जरा कुछ बिरन तुम करो, वरना हम सब रो रो के मर जाएंगे।
बना है तो कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा सा राशन दे दो, मैं माँ और बाबूजी को बनाकर खिलाऊंगी। चांदी, देखो मैंने कहा ना कि ना तो भोजन है और ना ही राशन है, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं अपने लिए नहीं मांग रही हूँ, मैं अंधी माँ और बूढ़े बाबूजी के लिए मांग रही हूँ। जरा सोचो भैया, माँ को दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता और बाबूजी भी बूढ़े हो गए हैं। अगर आप लोग उनका ध्यान नहीं देंगे तो वो इस हाल में कहाँ हो जाएंगे भैया। मैंने कहा ना कि कुछ नहीं है, तब चुपचाप यहाँ से चले जाओ। जाओ यहाँ से, न राशन है और न ही भोजन। दफा मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ भैया। भाभी जी, भैया इस समय बहुत गुस्से में है, आप ही समझा दो ना कि मुझे थोड़ा सा राशन दे दे। भाभी जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। हरामजादी, जब तेरे भैया बता रहे कि खाना नहीं बना तो कहाँ ला के दे दे रहे? ना तो खाना मिलेगा और ना तो राशन मिलेगा। चुड़ैल का इतना देख रहे स्वामी जी, हम लोग झूठ बोल रहे हैं, खाने में लगा पेटू कहीं का। चले हरामखोर, वो साले आ गई तो तुम ठांसो ठांस लगे हुए हो हरामखोर कहीं के। अरे तो हरामखोर, तुमको खाने से पड़ी जाके जाए भाड़ में। कौन से खाने की बात तुम साले कर रहे हो कुत्ते? नालायक कहेगा, दिल्ली को तेल को महादेव के टीने को लगी है, तो साले खाने से पड़ी दुनिया जाए भाड़। स्वामी जी, ये रोटी थाली कहाँ गायब हो गई? ये क्या हो गई? अभी तो तुम शेरवा को दे रही थी, तो क्या हो गई? यही तो मैं भी सोच रही हूँ, सरवा खिला रही थी, सारी रोटियां गायब हो गई यहाँ से। प्रिय, हमें लगता है कोई बिल्ली आई और सारी रोटियां ले गई। स्वामी जी, बिल्ली आएगी तो रोटी खाएगी, थाली थोड़ी खाएगी, थाली भी तो नहीं यहाँ पर। हाँ प्रिय, ये भी तुम ठीक कहते हो। अगर बिल्ली आएगी तो सिर्फ रोटियां ले जाएगी, थाली नहीं। लेकिन प्रिया है, यहाँ तीन के सिवा चौथा कोई है नहीं, तो फिर ले कौन गया है? मुझे लग रहा कोई और नहीं, तुम्हारी बहन चांदी रोटियां लेकर गई यहाँ से। क्या चांदी? हाँ स्वामी जी, क्योंकि देखो, सरवा खाते हुए देख भी ली थी। और चांदी ले गई है तो ले जाने दो। ले जाने दो। हाँ, और वो ले गई है तो ले जाने दो, उसे भी खा लेने दो। भूखी होगी, उसे भी खाने दो। चलकर तुम दूसरा भोजन तैयार करो, फिर हम लोग भोजन करते हैं। आओ। बात बड़ी हमदर्दी है भाई बहन के बीच में। वो हराम जादी रोटियां चुरा करके ले गई तो कहते हैं ले गई तो ले जाने दो, खा लेने दो।
ये प्रचार लेकर आ गया कार्टून। गाला फंस गया रहा। ये बॉटल कहाँ से लेकर आ रहे? ये तो लाइटिंग वाला है। हे बाबूजी पानी है कहीं, पानी कहूँ मिलते नहीं रहा। एक बहुत लाइटिंग जात रहा, हमका ले आओ। मारो लाओ खाना लाओ। सारी रोटियां गायब हो गई और मुझे लगता है कि चांदनी रोटियां यहाँ से लेकर गई। हाँ यही बात तेरे भैया को बताई, तेरे भैया कहते ले गए तो ले जाएं तो खा लें दो उसे। भैया नहीं, ये भाई बहन का प्यार बोल रहा है। सोचो सोचो भौजी सोचो, उस दुधमुही बच्ची के इतनी बड़ी औकात कि तोहरे सामने से परसी थारी ऐसी ले गए। यही तरह आदत पड़ी रही, करोड़ों के गहना गुड़िया पहने रहा तो तुहार गहना गुड़िया चढ़ा ले जाए। ऐसा हो गया इस सवेली के अंदर। उस रामचांदी चांदी की इतनी बड़ी औकात, इतनी बड़ी मजाल की चंदा देवी के हाथ की बनाई हुई रोटियां खाएगी, उसके मुंह के अंदर एक निवाला नहीं जाएगा। अगल बगल घूम के देखते रहना, अगर कहीं भी दिखाई देती तो आकर मुझसे खबर करो, अगर दिखाई पड़ गई ना तो काट डालूंगा हरामजादी को। हरामखोर छुबुल की सामने से पारसी थारी ऐच ले गयो। एक तो खाना ऐसे नसीब नहीं होत रहा, इतने दिन पर मिलबो तो उठा ले गयो। आवत भौजी धैर्य रे तोहरे नवरी पर लाज। बिटिया गई है और कुछ पता नहीं चला। आपस में कुछ बातें भी कर रहे थे, पता नहीं क्या हुआ। सीता, आज खाना बना है घर में? हाँ खाना बना, पूड़ी की खुशबू आ रही थी और आपस में कुछ बात भी कर रहे थे। सिरा सुनाई कम देता है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि खाना बना है। और ये हमारे प्रधान जी के चाचा जी शुक्ला जी की तरफ से ये 50 रुपए बूढ़े और बूढ़ी माँ के लिए भोजन की व्यवस्था के लिए दिए हैं कि भाई इनका भोजन कराओ, और चाहे आगे काम हो कि ना हो। भोजन तो दादा हमका लागत इनके बेचारे के नसीब में नहीं। अब बिटिया गई है, देखो लगता है खाना जरूर मिलेगा। हाँ हाँ खाना मिलेगा, मैं जानता हूँ। आओ बैठो बैठो, जब बिटिया आएगी तब पता चलेगा कि खाना मिला है कि नहीं। वो देख खाना आ गया। हाँ बाबूजी। समर ने दिया है ना? हाँ बाबूजी, मैंने कहा था ना भैया ने दिया है। अब हमारे बेटे को पता चला है, अब देखना कैसे कोहराम मचता है घर के अंदर। चलो बैठ, माँ को खिला चल। और आगे हमारे जनाब मोहम्मद रमजान भाई दुनिया सिंह के पुरवा, मैं डिस्को के साथ बैंड पार्टी की व्यवस्था उनके यहाँ है, जो कि मौजा बरवलिया है। 20 रुपए का इनाम। चुरा करके रोटी तुलाई जहाँ है। चुरा करके रोटी तुलाई जहाँ है, हमारी नहीं तू पराई सुता है। जी चाहता
अगर जीना चाहता तो इस कमीनी को छोड़ दे, वरना एक ही दोनों को काट के दफनाओ इसी जगह पर। हरामजादे तेरे लाड प्यार ने बिगाड़ रखा है इसे। जिंदगी तो हमारी बिटिया है, जब हमारी बिटिया ही जिंदा नहीं रहेगी तो हम जी करके क्या करेंगे। अच्छा, अगर मारना है, बिटिया को मारना है, तो सबसे पहले तुझे मेरी लाश से गुजरना होगा। घबराओ तू नहीं। पहले मुझे मार डाल, तुम्हारा तभी भी अरमान हमारी पूरा बिटिया करूंगी। को मार सकती है। हरामजादे। हम जीते जी बिटिया को मारने नहीं, बिटिया मर जाएगी। हे बिटिया मर जा। क्यों रे कमीनी इस कदर और करती हत्या। क्यों रे बेहूदी इस कदर और करती अत्याचार। और मात पिता और बहन को रही बेहूदी। कौन सा गुनाह किया है इन्होंने, कौन ऐसा कसूर किया है जो उनके सीने पर चढ़ के मार रही है। गुनाह जानना चाहता क्यों? हाँ मैं गुनाह जानना चाहता, क्या किया है इन्होंने। बात समझ में आती है कि रोटियां चुरा करके क्यों लाई है? बात जिससे ओह, रोटियां चुरा कर लाई है। रोटियां चुरा कर लाई है तो अपने घर से लाई है, किसी गैर के घर से नहीं, ना तो किसी के घर से लाई है, अपने घर से चुरा कर लाई है। रोटियां चुरा करके लाए तो अपने घर से लेकर आई। हाँ आता कौन है रे? कौन कमाता है? मेरे पति कमाते तब घर के अंदर रोटियां खाने के लिए मिलती है। और सबसे पहले तो ये बोल रहे, मैं मारती तो अपने ससुर जी को मारती हूँ, मारती तो अपने सासू जी को मारती हूँ, तो बीच में बोलने वाला कौन होता रे? कौन होता बीच में बोलने वाला? कौन सा मेरे पति का सगा भाई है तू? तू तो मेरे पति के चाचा का लड़का, कोई सगा देवर मेरा नहीं है। ऐसा मनहूस औलाद है, जन्म लेते ही अपने माँ बाप को खा बैठा, और आज इन लोगों के बीच में हमदर्दी जताने के लिए आ गया। क्या रे? कौन कहता है जन्म लेते ही अपने माँ बाप को खा गया? अरे मेरे पिताजी मुझे जन्म देकर 3 वर्ष बाद मुझे छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए, और कहते हो जन्म लेते ही अपने माँ बाप को खा गया। और हाँ, इनके बीच में मैं बोलने वाला कौन होता हूँ? दादी माँ अंधे होकर मेरी परवरिश किया है, मुझे पाल पोस कर सयाना किया है, और बाबूजी ने पढ़ाया लिखाया मुझे, अपने बराबरी का बनाया है। और कहते बीच में बोलने वाला कौन होता है? अगर आज ये लोग नहीं होते तो मैं नहीं होता। इन्हीं की दी हुई जिंदगी है जो मैं यहाँ हूँ। और हाँ, इन्हें खाना नहीं देना तो मत दो, और नजरें उठाकर देखो, जो ये हवेली देख रही हो ना, देख रही हो, इस हवेली में आधा हिस्सा मेरा भी है, और जो 200 बीघे जमीन है, 100 बीघे जमीन मेरी है, और 100 बीघे जमीन आपकी भी नहीं बल्कि बाबूजी की है। आप इन्हें खाना नहीं देना चाहती तो बिल्कुल मत दो, लेकिन आज के बाद अगर तुमने इन पर जुल्म सितम ढाया तो सोच लो, एक हाथ उठाकर तुम्हारा दूसरे हाथ पर रख दूंगा। बहुत ऊंचे स्वर में बात करते हुए मल सिंह, हिस्सा देने लेने की बात आ गई हवेली पर। ले लेना, चंदा दीदी दे देगी। एक बात और समझ लेना, जिस दिन आना इस हवेली में हिस्सा लेने के लिए, जिस दिन आना इस हवेली में हिस्सा लेने के लिए मल सिंह, साथ में कफन लेकर आना। ये चंदा देवी गड्ढा तैयार रखेगी सिर्फ हिस्सा देने के लिए। इन लोगों को हिस्सा क्या मिलेगा? इसी वक्त तेरे परेशान होने की जरूरत नहीं तुम लोगों को। तुम लोगों के हिस्सा में यही थाली है। अगर गांव के अंदर भीख मांगो, इस हवेली के अंदर कुछ नहीं मिलेगा। भीख ये नहीं, बल्कि भीख
आप मांगोगे, क्योंकि बाबूजी के पास इतनी जमीन है, इतनी प्रॉपर्टी है। अगर ये चाहेंगे अपनी जमीन बेच देंगे और बेचने के बाद ये बैठकर ऐशो आराम की जिंदगी का, अगर ये चाहेंगे तो सारी उम्र खाएंगे और इनका पैसा नहीं खत्म होगा। भीख ये नहीं, भीख तो आप मांगोगे, ये सारा जीवन बैठकर खाएंगे तब भी इनका पैसा खत्म होने वाला है। ये तो वक्त बता कुंवर सिंह कि कौन करी भीख मांगता है और कौन हस्त हराम की जिंदगी जीता। हराम जादे तुमने मेरे गाल पे तमाचा मारा है। हाँ, प्यार से महालक्ष्मी कहते हैं मुझे। वाह महालक्ष्मी, तूने मेरे गाल पे तमाचा मारा है। तमाचा नहीं कुंवर सिंह, तूने अपनी बात का दावा दिया है। अरे तेरे भैया को हराम जादे तड़पा तड़पा के मरवाऊंगी। अगर खून के आंसू न रुलाई, दर बदल के टुकड़े और ठोकरे ना खिलाई, तो मेरा भी नाम चंदा देवी। मैं कहता हूँ चुपचाप चली जाओ यहाँ। सोचे नहीं होंगे, समझ और ये हमारे कल्लू भैया इंद्रपुर 20 रुपए हमारे घर मालिक को व्यवहार मालिक को धन। बच्चा, आज तूने सारा कर्ज उतार दिया रे, सारा कर्ज उतार दिया। तू मेरा सगा बेटा है, सगा बेटा है। आज नहीं आता तो हम लोगों का खेल तो खत्म हो गया होता। मैंने कभी पुरखों की जायदाद को नहीं बिगाड़ा बेटवा, हमेशा बना करके रखा है। ये जो महल देख रहा है, एक एक रुपया जोड़ करके अपने हाथों से मैंने तैयार किया है। दूर दूर के लोग देखने आते थे कि जमींदार का महल कितना आलीशान बना। आज इस घर में हमारा कुछ नहीं है, सारी उम्र की कमाई का ठीक रहिए मेरे हाथ लग गया। हो सके तो 1 रुपया तुम भी डाल देना बच्चा, यही मेरा नसीब है। नहीं बाबूजी, ये आप क्या कह रहे हो? बाबूजी कैसी बातें करते हो? आप चिंता मत करो, एक खाना नहीं देंगे तो मैं अभी जिंदा हूँ। बाबूजी आज के बाद मैं अपनी पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दूंगा तुम्हारे। नहीं बेटा, ये क्या कह रहा है? पढ़ाई छोड़ देगा? नहीं बेटा, हमारे घर में पढ़ाई व शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व दिया गया। मालूम है, जब मैं कॉलेज जाता था, पढ़ाई करता था और कदाचित किसी दिन लेट हो जाता था तो मेरे पिताजी सारा दिन खाना नहीं देते थे, सारा दिन भूखे रहना पड़ता था इस घर के अंदर। पिताजी खाना नहीं देते थे। पढ़ाई मत छोड़ना, तेरे कैरियर का सवाल है बेटे। महीने 2 महीने की बात है, इम्तिहान दे दे और एग्जाम देने के बाद जो जी में आए वो करना, लेकिन खबरदार पढ़ाई मत छोड़ना। बाबूजी आप मेरे कैरियर की बात करते हो और जो आप पर ये दिन का दिन जुल्म सितम ढाया जा रहा, मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकता, क्योंकि ये तुम्हारी दी हुई जिंदगी है। अगर खास तुम नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होता। बाबूजी इन्हें खाना नहीं देना तो मत दे, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हें कमा कर खिलाऊंगा, अपने हाथों से रोटियां पका कर खिलाऊंगा। भैया बिटिया का ख्याल रखना। मुझ में ताब नहीं है कि मैं अपनी बिटिया को बचा पाऊंगा। हमारी बिटिया को मार डालेगी, जानवर की तरह टूट पड़ती है वो। बाबूजी मेरी बहन की चिंता मत करो। अगर मेरी बहन की तरफ किसी ने आंखें उठाकर देखा तो मैं उस शराबजादे की आंखें निकालकर कुत्तों के सामने फेंक दूंगा। अपने जीते जी अपनी बहन को कुछ भी नहीं होने दूंगा। बाबूजी आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे खाने की व्यवस्था करता हूँ। बाबूजी